लाहौर एक दफ़ा फिर वही वाला माहौल बन गया है। आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ पर हैं और चौधरी शुजात हुसैन साहब की अचानक दोबारा से तबीयत पूछने, ताज़ियत करने सारे के सारे लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। चल क्या रहा है मामला? वो तो खैर अयादत करने गए हैं और अयादत तो किसी भी वक्त की जा अयादत सकती है, माजरत के लेकिन साथ तो परवेज इलाही साहब ने कहा कि अब अगर कोई जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बोला तो मेरी पूरी पार्टी उसके खिलाफ बात करेगी। एन इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स जब ARY पे चले तो उसके बाद इमरान खान ने दोबारा वही बात की कि सारा मुद्दा जनरल बाजवा पे डाल दिया। अब सवाल ये पैदा होता है, हम माजी के बयानात में नहीं जाते कि वो उन्हें लाइफ टाइम बनाना चाह रहे थे, इंडेफिनेट एक्सटेंशन देना चाह रहे थे, वो सारा कुछ तो था ना अपनी हुकूमत बचाने के लिए, और हर कोई हाथ पांव मारता है। क्या हम आज के परवेज इलाही के बयान को भी उस लाइन में देखें कि अपना हाथ पांव मारने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, जनरल बाजवा के खिलाफ पहले से भी वो बात कर रहे थे इमरान खान, दुरुस्त है। कल परवेज इलाही जब दिन में 2:30 बजे के करीब मिले उस वक्त भी उनके सामने, परवेज इलाही के सामने जाकर बात की इमरान खान ने जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, तो परवेज इलाही उस वक्त भी नहीं बोले। तो लिहाजा ये जो आज गुस्सा चौधरी परवेज इलाही ने दिखाया महज इस बिना पर के इमरान खान जनरल बाजवा साहब के खिलाफ बोलते हैं, तो ये गुस्सा उनको पहले क्यों नहीं आया? या फिर ये गुस्सा यही तो मेरा दिखाकर सवाल है। मैं इसी चीज को जरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओके, श्योर इंफॉर्मेशन तो प्लीज। हमारे पास कुछ नहीं है जो आप पूछ रही थी क्या इत्तलात हैं, क्योंकि जाहिर है जब ये बड़े बड़े लोग मिलते हैं तो हर चीज अपने दिल के करीब रखते हैं, लेकिन हमारा एक जस्ट असेसमेंट होता है। टू बी ऑनेस्ट, परवेज इलाही पहले भी गुस्सा दिखा सकते थे, गुस्सा बड़े अरसे से बयानात दे रहे हैं, और इसमें भी कोई शक नहीं है कि परवेज इलाही कह भी रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब हमारे मोहसिन हैं। उन्होंने तो मोहसिन इलाही ने भी कहा था कि जी हमें तो जनरल बाजवा साहब ने PTI में भेजा था, लेकिन आज उस बात का बुरा मनाकर परवेज इलाही ने एक पैगाम दिया है, और पैगाम बड़ा क्लियर है कि सिर्फ मैं नहीं बोलूंगा, मेरी पार्टी भी बोलेगी।